हेलो स्टूडेंट, लिमिट्स टॉपिक मैं आज की क्लास में करा रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो पहले मैं बेसिक्स थोड़ा सा बता दूँ, फिर आगे एक स्पेशल टाइप की लिमिट आज की क्लास में बताऊँगा। तो जैसे सबको पता ही है लिमिट का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एल, मतलब व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स टेंड्स टू एल। इनडिटरमिनेट फॉर्म जब हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन में 0.0 आ रहा है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म्स हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनको सॉल्व करने के जो वेरियस मेथड है हमारे, जो हम पढ़ चुके हैं 11th में, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लोगैरिथमिक लिमिट और एलजेब्रा मतलब e की पावर है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट पढ़ेंगे आज व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी fx। तो इसके लिए आपको कुछ बातें नोट करनी पड़ेंगी जो इनमें यूज होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a रेज टू द पावर x कितना होगा। तो इसमें कुछ टिप्स हैं, आप टिप्स की तरह समझ लो कि इसका आंसर होगा हमारा इंफिनिटी इफ a ग्रेटर देन 1, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब 2 की पावर इंफिनिटी हम करते हैं, तो इसका मतलब है 2 को इनफाइनाइट टाइम्स में ऐड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट आएगा, है ना। और 1 आएगा इफ a इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी होगा तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और 0 आएगा अगर a -1 और 1 के बीच में होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लिया हम a की वैल्यू 1/2 लेते हैं, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी अगर करेंगे तो 1/2 की पावर इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो लिमिट इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन है उनमें हमेशा एक ये वाली बात यूज होगी कि व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1/x इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो यानी मेन ये है कि हर क्वेश्चन में हमें इस बात का यूज करना है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं लिमिट को? टू इवैल्यूएट, जब भी हमें इनफाइनाइट लिमिट सॉल्व करनी होगी तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है तो हमें उसे करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ऑफ x से हमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। और बस सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, ये वाली बात यूज करनी है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो मतलब मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी लेंगे 2-3 क्वेश्चन में,
जो आपको इंजीनियरिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे, स्पेशली जी मेंस में या आईटी वगैरह में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब 7x प्लस 2। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो आपको बताया था कि डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इस क्वेश्चन में हमारी 3, तो मैं एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे सबको। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, है ना। ये हमने डिवाइड किससे किया है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, तो इससे हमें अब क्या रिजल्ट मिल गया, ये हमारा 0 हो जाएगा सारा, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब आएगा। तो आंसर आ गया 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। ठीक है, तो वैसे एमसीक्यू में तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको कि जो हाईएस्ट पावर है उससे हम डिवाइड करेंगे तो बाकी सभी टर्म तो 0 हो जाएंगी, बस ये आंसर आएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है और ऐसे एक्सप्रेशन गिवन है, और यहाँ पे नीचे b0 एक्स की पावर n प्लस b1 एक्स की पावर n माइनस 1, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं a0 अपॉन b0, क्योंकि बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन ये कब होगा, when m इक्वल टू n, है ना। और अगर m लेस देन n है, मतलब न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो डेनोमिनेटर से कम है, तब आंसर 0 होगा। ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आसान सा एग्जाम्पल हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट में x प्लस 2a 2x प्लस a माइनस रूट 2x। अब यहाँ पे आप एक बात देखो कि ये न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम इसको न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, और रैशनलाइजेशन करके हमारा ये आ जाएगा, और डेनोमिनेटर में कितना आएगा, अंडर रूट में x प्लस 2a 2x प्लस a प्लस अंडर रूट 2x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो अब जितना हम कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन में इसके अंदर भी कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4ax प्लस 2a स्क्वायर रूट 2x। ठीक है,
तो ऊपर हमारा कितना आ गया 5ax प्लस 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2a स्क्वायर है ना, और प्लस अंडर रूट 2x। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो हाईएस्ट पावर हमारी x है, तो x से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी। जब x से डिवाइड करेंगे तो 5a प्लस 2a स्क्वायर अपॉन x अपॉन अंडर रूट के अंदर भी क्या आएगा हमारा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा अंदर जाके 5a अपॉन एक्स प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 अपॉन एक्स। अब इसमें हम लिमिट यूज करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5a प्लस 0 अपॉन अंडर रूट 2, है ना, अंडर रूट 2। और एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो रूट 2 प्लस रूट 2 5a अपॉन 2, ये आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी मैं आपको एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये कराता हूँ। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4, n रेज टू द पावर 4, यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी कर लेते हैं अपॉन n रेज टू द पावर 5 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब अपॉन n रेज टू द पावर 5। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक तो ये सीरीज का सम याद होना चाहिए। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सब तो याद होंगे सबको क्यूब वाले तो, लेकिन ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1, 2n प्लस 1। थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा, जैसे हमें बाकी सीरीज याद थी इस तरह। वैसे मेरे चैनल पे इसकी एक वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी सीरीज बता रखी है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये 30 अपॉन में होता है हमारा, माइनस, ये तो सभी को याद होगा ही, क्योंकि ये तो 11th क्लास में हम पढ़ लेते हैं। ये कितना होगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब क्वेश्चन वही आता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट पावर 5 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो एक n हम ले लेंगे यहाँ पे, एक n यहाँ पे, एक n यहाँ पे, और एक n स्क्वायर इसके अंदर, समझ गए। इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये n अपॉन n हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। इधर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, इधर 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे 3n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, माइनस ऐसे ही इधर की तरफ अगर हम करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया था n क्यूब,
तो इसमें 1/n बाहर लिख लेंगे और जो n स्क्वायर है इसके अंदर आ जाएगा हमारा। तो ये हो, ठीक है, अपॉन में 30। बस क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये हमारा सारा क्या हो गया, ये कट गया सब जगह। यहाँ पे n स्क्वायर होगा, हालांकि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आंसर कितना आ गया, 1 2 इंटू 3 अपॉन 30 माइनस ये 0 हो गया। तो हमने कैसे किया ये, क्योंकि हमने इस बात को यूज किया है, when x tends to infinity 1/x tends to 0। तो आंसर हो गया हमारा 1/5। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बस एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्योंकि सब कुछ तो हो नहीं सकता। बस मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि इनफाइनाइट लिमिट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x tends to infinity x raised to the power 4 sin 1/x plus x square अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात देखो आप, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो इसमें से हमें एक x को तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा साइन के नीचे प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस दिस, है ना। अब डिवाइड करेंगे किससे, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 1 हो गया, ये आ गया साइन 1/x अपॉन 1/x प्लस 1/x 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे मोड है, मोड एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी एक्स क्यूब। क्यों, यहाँ पे दो बातें हमें बताने की हैं। एक तो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, और एक मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन 0, है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे लिमिट क्या थी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, ये कितना हो गया, 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस, या 1/x³ आएगा, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 0 माइनस 1, तो आंसर आ गया माइनस। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ बस जल्दी से, लास्ट। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये थोड़ा सा और टेढ़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए करा देता हूँ। देखो हर बार की तरह प्रॉब्लम हमें वही आती है कि हमें 1/x लाना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/4, और ये अंदर कितना आ गया, 1 प्लस 2/x टू द पावर 5 प्लस 2,
माइनस, ऐसे यहाँ पे x के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 2/3 और अंदर आ गया हमारा 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं x टू द पावर 4 तो 4/5 1 + 2/x टू द पावर 4 माइनस, इसमें से क्या कॉमन है x³ तो ये आएगा x की पावर 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/x। अब आप देखोगे कि ये सब हमारे जीरो हो जाएंगे, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम भी है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय हाईएस्ट पावर। तो डिवाइड ईच टर्म बाय x रेज टू द पावर 3/2। 3/2 हाईएस्ट पावर है तो ये सब हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जब x टू द पावर 3/2 से हम करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में कुछ आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, और ये इसके अपॉन में भी कुछ आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, अपॉन में इसके अपॉन में भी आएगा जीरो, और ये कट जाएगा हमारा तो आ जाएगा -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको इनफाइनाइट लिमिट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, बाकी आप क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हैं। और अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए लगातार वीडियो डालता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट अपडेट के लिए अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा एल हॉस्पिटल रूल की लिमिट्स में एल हॉस्पिटल रूल का कैसे यूज करते हैं, और कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।